नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बैसाख मास के 28वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। कथा को पूरा सुने। प्राचीन समय में राजा बलि और इंद्र का घोर युद्ध हुआ। इंद्र बलि को जीतकर फिर धरती पर उत्तप्त ऋषि के आश्रम पर गया। वहां जाकर उसकी मंदगामिनी गर्भिणी पत्नी को सोते हुए देखकर इंद्र काम के वशीभूत होकर बलपूर्वक उसके साथ छल करने लगा। तब गर्भस्थ बालक ने अपने पैरों से योनि मार्ग को ढक दिया, जिससे इंद्र का तेज पृथ्वी पर गिर गया। इस पर इंद्र ने क्रोधित होकर शिशु को श्राप दिया कि तू इस कर्म के करने से जन्मांग होगा, यानी जन्म से अंधा होगा। फिर ऋषि के श्राप से डरकर इंद्र वहां से भागे। उसको इस प्रकार भागते हुए देखकर ऋषि शिष्य हंसने लगा। तब वह लज्जा के मारे मेरु पर्वत की कंदरा में जाकर छुप गया और वहां बैठकर तप करने लगा। जब इंद्र कंदरा में छुप गया तो राजा बलि ने अपने गुप्तचरों द्वारा सब बातें जानकर स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और अमरापुरी को घेर लिया। देवताओं तथा दिग्पालों की सब विभूति को अपने अधिकार में ले लिया और देवताओं का सब राज्य भोगने लगा। यानी बलि ने सभी देवताओं को परास्त कर दिया। परास्त करके और उनके जो अधिकार थे, जैसे अग्नि का अधिकार है, सूर्य का अधिकार है, वायुदेव का अधिकार है, सारे अधिकार अपने अधीन कर लिए और वो सबका अधिपति बन करके राज्य करने लगा। तब अग्नि आदि सब देवता दैत्यों से दुखी होकर बृहस्पति जी के पास गए और उनको सब वृतांत सुनाया और कहा कि राजा बिना हम सब देवताओं को अनाथ हो गए हैं। सो आप विचारिए कि स्वर्ग के राजा इंद्र कहाँ हैं। यानी सभी देवता बृहस्पति जी के पास गए और कहने लगे कि राजा के बिना तो हम अनाथ हो गए हैं, यानी इंद्र के बिना सभी देवता अनाथ हो गए। कृपा करके बताइए कि इंद्र कहाँ हैं। तब देवगुरु बृहस्पति जी ने इंद्र का रसातल में बलि को जीतकर उत्तप्त ऋषि के आश्रम में जाना और ऋषि पत्नी के साथ बलपूर्वक भोग करना एवं शिष्यों से अपमानित होकर कंदरा में छुप जाने का समस्त वृत्तांत देवताओं को सुनाया और कहा कि अब इंद्र सचिव सहित वही गुफा में घुसा हुआ है और आपने किए हुए कर्म पर पश्चाताप कर रहा है। सब देवता उसी कंदरा में पहुंचे और उसमें बैठे हुए इंद्र को देखकर सब उसके बल और वीर की प्रशंसा विख्यात स्रोतों द्वारा उसे प्रसन्न करने के लिए उसका गुणगान करने लगे। सब देवता कहने लगे कि हे देवताओं के स्वामी, आपके बिना दैत्यों ने हमको बड़ा कलेश दिया है। हम स्थान भ्रष्ट होकर फिर रहे हैं। अब आप चलकर शत्रुओं का दमन करो। इंद्र कहने लगा, पर स्त्रीगमन के दोष से मेरा बल, यश, मंत्र, शक्ति, विद्या सब कुछ नष्ट हो गया है। इसी कारण मैं यहाँ गुप्त स्थान में निवास कर रहा हूँ। इंद्र की बात सुनकर सबने इंद्र को बल देने का विचार किया। यानी सभी देवता रक्षा के लिए इंद्र के पास पहुंचे। लेकिन जैसे ही इंद्र ने ऋषि की पत्नी के साथ छल किया था, उसी समय इंद्र की सारी शक्ति, सारा बल क्षीण हो गया था और वह डर के मारे कंदरा में छुप गया। जब सभी देवता उसके पास पहुंचे तो उसने कहा कि हे देवताओं, अब मेरा बल मेरे पास नहीं है। मेरा बल और शक्ति सब कुछ क्षीण हो गया है। बृहस्पति जी ने कहा, ये इंद्र, अक्षय तृतीया को जिसमें गंगा स्नान दान आदि से मनुष्य के हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं और बल, तेज एवं ऐश्वर्य बढ़ता है, इससे तुम इस दिन स्नान करो। यानी बृहस्पति देव ने कहा कि हे इंद्र, बैसाख के महीने में अक्षय तृतीया वाले दिन जो लोग स्नान करते हैं तीर्थ पर जाकर के, उनकी मनोकामना पूरी होती है।
बृहस्पति जी के ऐसे वचन सुनकर इंद्र ने अक्षय तृतीया को स्नान दान आदि वैसोक्त धर्म पालन किया एवं भक्ति तथा मुक्ति देने वाले धर्म कार्य से उनके बल शक्ति पूर्वतः बढ़ गए तथा पर स्त्री गमन दोष भी नष्ट हो गया। तब वह पूर्वत देवताओं से शोभा को प्राप्त हुआ और दैत्यों को जीत उनसे अपना अधिकार प्राप्त कर अमरावती में प्रवेश किया। तभी से वह अक्षय तृतीया जगत में विख्यात हुई। यानी इंद्र ने अक्षय तृतीया वाले दिन वैशाख के महीने में गंगा स्नान किया और उसके स्नान करते ही सारे पाप नष्ट हो गए और उसकी शक्तियां वापस मिल गईं। तभी से संसार में अक्षय तृतीया का बड़ा महत्व होता है। इस दिन जो भी कार्य किया जाता है सभी कार्यों में सफलता की प्राप्ति होती है। बोल वैशाख मातम की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय।